सो हेलो दोस्तों, वन सेकेंड स्वागत है आपका आप सबके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। गाइस, आज हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। काफ़ी दिन हो गया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लाए हुए, क्योंकि बीच में अभी आप लोगों के रेलवे के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए साइंस के क्वेश्चन कराए जा रहे थे। तो अभी बीच बीच में क्या कर रहे हैं कि रेलवे का भी जो उसमें भी करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स को भी आप कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ताकि बहुत लोगों का डिमांड था कि नहीं, आप साइंस के ही क्वेश्चन लाइए, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, और कंबाइन करके। और एक्चुअली देखिए, यहाँ पे बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, ताकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन सबको प्रिपेयर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये सब में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो अब कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर का भी सेशन अप टू डेट रहे आप लोगों के लिए। और हाँ दोस्तों, जितने लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप जो भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाए। और हमारे चैनल पे आप विज़िट करिए, देखिए वहाँ पे साइंस के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, करंट अफेयर्स के डे टू डे वीडियो अपलोडेड हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो आप चैनल पे विज़िट करिए, देखिए। और गाइस, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नवल स्टाफ? ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी आर हरि कुमार, ऑप्शन सी सुनील लांबा, और ऑप्शन डी करमवीर सिंह। तो आपको बताना है यहाँ पे कि अभी जो रिसेंट में नवल स्टाफ के न्यू चीफ किनको अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंट किया गया है ऑप्शन नंबर ए दिनेश कुमार त्रिपाठी को। इमेज में आप देख सकते हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, ठीक है। यू कैन सी हिम इन अ इमेज। So the right answer of question number 1 will be option number A, Dinesh Kumar Tripathi. Now let's move into our next question, that is question number 2. Question number 2 is, India's electronic exports increased to how much in the financial year 2024? Option A, $23.6 billion. Option B, $29.12 billion. Option C, $32.6 billion. Option D, $92.12 billion. बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, इंडियाज़ जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया है ना, वो इंक्रीज़ किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में 29.12 बिलियन, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29.12 बिलियन। इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इंक्रीज टू 29.12 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। So the right answer of question number 2 will be option number B, $29.12 billion. Now let's move into our next question, that is question number 3. Question number 3 is, which country's military chief Francis Omondi Ogola died in a helicopter crash on April 18? Which country's military chief Francis Omondi Ogola died in a helicopter crash on April 18? Option A, Brazil. Option B, Kenya. Option C, Somalia. और ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। देखिए, ये जो मिलिट्री चीफ है फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला, जो ये थे, ये केनिया के थे आपके, ठीक है। आपके केनिया के मिलिट्री चीफ थे फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला, जो उनका अभी 18 अप्रैल को हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। यू कैन सी हिम इन अ इमेज। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर बी, केनिया।
Kenya country's military chief Francis Omondi Ogola died in a helicopter crash on April 18. Now let's move into our next question. That is question number 4. Question number 4 is Takshavi Waghani, who set the Guinness Book record at the age of 6, is related to which sports? Takshavi Waghani, who set the Guinness Book record at the age of 6, is related to which sports? Option A scuba diving, option B skating, option C chess या ऑप्शन डी जूडो। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्केटिंग। जो तक्षवी वाघानी हैं जिन्होंने गिनीज बुक रिकॉर्ड में 6 साल की उम्र में अपना नाम दर्ज किया, वो स्केटिंग गेम से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है। 6 year old इंडियन क्लिंचेस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लिम्बो स्केटिंग। Takshavi Waghani, a 6-year-old from Ahmedabad, set a new world record in limbo skating by gliding the lowest over 25 meters. ठीक है, you can see here in an image. Now let's move into our next question, that is the question number 5. Question number 5 is, who has been conferred with an honorary doctorate from the prestigious Wells University in Chennai? Who has been conferred with an honorary doctorate from the prestigious Wells University in Chennai? Option A Ramcharan, option B Allu Arjun, option C Mahesh Babu, option D Chiranjeevi Sushmita. तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामचरण। ठीक है, रामचरण हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस वेल्स यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन नंबर ए रामचरण। Now let's move into our next question, that is question number 6. Question number 6 is, who has become the second player to play 250 matches in the history of IPL? Who has become the second player to play 250 matches in the history of IPL? Option A Rohit Sharma, option B Josh Butler, option C Virat Kohli और option D David Warner. तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हैज़ बिकम द सेकंड प्लेयर टू प्ले 250 मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द मालकोल्म एडिसेशिया अवार्ड 2023? ऑप्शन ए उत्सा पटनायक, ऑप्शन बी सुषमा सिन्हा, ऑप्शन सी विकास कुमार या ऑप्शन डी प्रभात पटनायक। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द मालकोल्म एडिसेशिया अवार्ड 2023? ऑप्शन ए उत्साह पटनायक, ऑप्शन बी सुषमा सिन्हा, ऑप्शन सी विकास कुमार और ऑप्शन डी प्रभात पटनायक। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्साह पटनायक। उत्साह पटनायक हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द मालकोल्म एडिसेशिया अवार्ड 2023. So the right answer of question number 7 will be option number A Utsa Patnaik. Now let's move into our next question, question number 8. Question number 8 is, in which union territory has the Khubani Khilna Mahotsav 2024 started? In which union territory has the Khubani Khilna Mahotsav 2024 started? Option A Jammu Kashmir, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख
या ऑप्शन डी मेघालय। बताना है कि कौन से यूनियन टेरिटरी में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका स्टार्ट हुआ है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख इज़ द यूनियन टेरिटरी वेयर हैज़ द खुबानी खिलना महोत्सव 2024 स्टार्टेड। So the right answer of question number 8 will be option number C, Ladakh. Okay. Now let's move into our next question, question number 9. Question number 9 is, which day has been designated by the United Nations of the UN Chinese Language Day? Which day has been designated by the United Nations of the UN Chinese Language Day? Option A 16th April, option B 17th April, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। तो देखिए जो चाइनीज़ लैंग्वेज डे है ना, ये आपका डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन नंबर डी 20 अप्रैल। 20 अप्रैल इज़ द डे that has been designated by the United Nations of the UN Chinese Language Day. Now let's move into our next question, question number 10. Who among the following won a silver medal at the 13th European Girls Mathematical Olympiad EGMO 2024? Who among the following won a silver medal at the 13th European Girls Mathematical Olympiad EGMO 2024? Option A Gunjan Agarwal, option B Sanjana Filochako, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सरे पटेल, सई पाटिल होगा। ठीक है, सई पाटिल। ठीक, इंडिया गॉट 2 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल इन द 13th EGMO 2024। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुंजन अग्रवाल एंड संजना फिलोचाको, both, that means both A and B, both A and B. Gunjan Agarwal and Sanjana Filochako won a silver medal at the 13th European Girls Mathematical Olympiad EGMO 2024. So the right answer of question number 10 will be option number C, both A and B. Now let's move into our next question, that is question number 11. Question number 11 is, who has been appointed to lead the Central Government Committee on LGBTQ plus community? ऑप्शन ए राजीव गौबा, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। टेल मी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड to lead the Central Government Committee on LGBTQ plus community. The right answer will be option number A, Rajiv Gauba. Rajiv Gauba has been appointed to lead the Central Government Committee on LGBTQ plus community. Rajiv Gauba to head Central Government Committee on LGBTQ plus community. So the right answer of question number 11 will be option number A, Rajiv Gauba. Now let's moving into our next question, that is the question number 12. Question number 12 is, which Indian women's hockey team player won the Asunta Lakda Award? Which Indian women's hockey team player won the Asunta Lakda Award? Option A Preeti Dubey, option B Ishita Chaudhary, option C Deepika Soren या ऑप्शन डी वंदना कटरिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका सोरेन। दीपिका सोरेन इज द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर हु वन द असुंता लकड़ा अवार्ड। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन नंबर गोइंग टू ऑप्शन नंबर सी, दीपिका सोरेन। दीपिका सोरेन ऑनर्ड विद असुंता लकड़ा अवार्ड। Now let's move into our next question, that is the question number 13. Question number 13 is, Advaita Nair
has been named Young Global Leader in World Economic Forum's class of 2024? She is CEO of which company? Advaita Nair has been named Young Global Leader in World Economic Forum's class of 2024. She is CEO of which company? Option A Nykaa Fashion, option B Myntra, option C LimeRoad या ऑप्शन डी मीशो. The right answer of question number 13 will be option number A Nykaa Fashion. Advaita Nair is the CEO of Nykaa Fashion Company. Okay. Advaita Nair has been named Young Global Leader in World Economic Forum class of 2024. She is CEO of Nykaa Fashion Company. You can see her in an image. Now let's move into our next question, that is the question number 14. Question number 14 is, which is the top electronics exporting state of India in fiscal year 2023-2024? Option A Tamil Nadu, option B Karnataka, option C Uttar Pradesh और option D Telangana. Which is the top electronics exporting state of India? देखिए तमिलनाडु is the top electronic exporting state of India in fiscal year 2023-2024. The right answer of question number 14 will be option number A Tamil Nadu. Okay, now let's move into our next question, question number 15. When was National Civil Services Day 2024 celebrated recently? When was National Civil Services Day 2024 celebrated recently? Option A 18 April, option B 19 April, option C 20 April और ऑप्शन डी 21 अप्रैल. देखिए नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं 21 अप्रैल को. ठीक है, याद रखिएगा. ऑन 21 अप्रैल द नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2024 सेलिब्रेटेड. चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is, which country became the 38th country to join the Artemis Agreement? Option A Sweden, option B Indian, option C Norway या option D Japan. Which country became the 38th country to join the Artemis Agreement? So remember guys, Sweden is the country which became the 38th country to join the Artemis Agreement. Sweden becomes 38th country to join NASA's Artemis Accords for moon exploration. So the right answer of question number 16 will be option number A Sweden. Now let's move into our next question, question number 17. When is World Earth Day celebrated annually? Option A 22 March, option B 22 April, ऑप्शन सी 22 मई या ऑप्शन डी 22 जून. तो अर्थ डे जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है. ठीक है, ऑन 22 अप्रैल द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली. 22 April is World Earth Day celebrated. So the right answer of question number 17 will be option number B 22 April. Now let's move into our next question, question number 18. Question number 18 is, who has won India's first Paris Olympic quota in the men's single scull event in rowing? Who has won India's first Paris Olympic quota in the men's single scull event in rowing? Option A Balraj Panwar, option B Ujjwal Kumar, option C Arvind Singh, option C Deepak Hooda. The right answer of question number 18 will be option number A Balraj Panwar.
Balraj Panwar won India's first Paris Olympic quota in the men's single scull event in rowing. Now let's move into our next question, question number 19. Where has the Indian Navy organized the Eastern Lahar exercise? Option A, Bay of Bengal. Option B, Indian Ocean. Option C, Arabian Ocean. Option C, Arabian Sea. Option D, Gulf of Mannar. The right answer of question number 19 will be option number A, Bay of Bengal. The Indian Navy organized the Eastern Lahar exercise, the Bay of Bengal. The right answer of question number 19 will be option number A, Bay of Bengal. Now let's move into our next question, question number 20. Which Indian athlete secured a quota for the Paris Olympic in the women's 50 kg event? Which Indian athlete secured a quota for the Paris Olympic in the women's 50 kg event? Option A, Mary Kom. Option B, PV Sindhu. Option C, Vinesh Phogat. Or option D, Saina Nehwal. The right answer will be option number C, Vinesh Phogat. Vinesh Phogat is the Indian athlete who secured a quota for the Paris Olympic in the women's 50 kg event. सो गाइज आज का करंट अफेयर का सेट यहीं पे समाप्त हुआ. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो ऐसे ही करंट अफेयर्स, साइंस, जीके, जीएस, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को सब्सक्राइब कर लें. तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.